उस समाज के लोग हैं, बाबू जगदेव प्रसाद जी के हम लोग वंशज हैं और सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक सम्राट के वंशज हैं। हम लोगों के खून में न्याय लिखा हुआ है। हम किसी की हकमारी बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। और जगदेव बाबू ने कहा था कि 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है, 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। शहीदों के मजारों पर लगेंगे हर वर्ष मेले, वतन पे मरने वालों का यही बाकी निशान होगा। और यह बहुत ही सार्थक रूप से भाई सुजीत जी पर लागू होता है। शहादत से कुछ ही दिन पहले सुजीत जी हमारे पास एक कार्यक्रम लेने के लिए आए हुए थे और संजोग ऐसा था कि व्यस्तता की वजह से मैं उस कार्यक्रम में नहीं आ सका। हमें बहुत अफसोस हुआ। उनकी जब हत्या हो गई उसके बाद जो मुझे मैसेज मिला विभिन्न साथियों की तरफ से, तब मैं उनकी पॉपुलैरिटी के बारे में ज़्यादा अवगत हुआ और मुझे लगा कि वह व्यक्ति, वह नौजवान और उनकी पत्नी दोनों ने ही बहुत बहादुरी का परिचय समाज में देने का काम किया है। और आज भी मधुमंजरी जी ने कहा, उस बात से मैं सहमत हूँ कि किसी महिला के पति की शहादत, मृत्यु, वह उसके जीवन का सबसे दुखद दिन होता है और दुखद हादसा होता है। और ऐसे में अपने को संभाल कर समाज के प्रति समर्पित करना, इसके लिए सुमन जी बधाई के पात्र हैं, साधुवाद की पात्र हैं। और मैं समझता हूं कि महिलाओं को इस तरह दिलेरी के साथ समाज में आगे बढ़ना चाहिए और उनको समाज का प्रोत्साहन भी मिलना चाहिए। हम सब लोग बैठे हैं, जहां भी हैं, सुमन जी आपके साथ हैं और जो समाज है उसकी भी अपेक्षा है कि आप उनको साथ लेकर चलें। चाहे वो अपना समाज हो, टुकड़ों में बटा होता है, टुकड़ों में नहीं बटा होता तो इतने दिनों बाद आज़ादी मिलती। या आश्चर्य की बात है, मैं जब यहाँ प्रभारी बनकर आया था तो मैंने यहाँ पर राजतंत्र को देखा था और मुझे एहसास हुआ था कि कहीं ना कहीं उसको हैमर करने की जरूरत है। और प्रभारी मंत्री के रूप में हमने 1-2 जगह हथौड़ा जब चलाया, तब यहाँ पर लोगों को यह एहसास होने लगा कि इसे तोड़ा जा सकता है। और साथी सुजीत जो आज हमारे बीच नहीं है, उनकी शहादत के खून से सींचकर आपने इस जंग को अभी लोकसभा चुनाव में जीतने का काम किया। इसके लिए हम आज बधाई का अवसर नहीं है, लेकिन यह शहीद सुजीत की शहादत का एक रिजल्ट है कि आपके हाथों में आपने अपनी एकजुटता का परिचय देकर और यहाँ से भाई अभय कुशवाहा जी को जिताकर भेजने का काम किया। गोली से ही किसी को नहीं मारा जा सकता। गोली बंदूक एक जमाने की बात होती जा रही है। आज बुलेट के बजाय बैलेट की बात होती है। बुलेट में जितनी मारक क्षमता नहीं है, उससे ज्यादा बैलेट में मारक क्षमता है। आपने करके देख लिया है और इसी को आगे इससे भी ज्यादा मजबूती के साथ अपने आप को गोलबंद करने की जरूरत है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, नवीनगर हो चाहे कोई जगह हो, कहीं की भी बात हो जहां कोई सामंतवाद सर चढ़कर बोल रहा है, तो उसका एक ही इलाज है कि अपनी ताकत को पहचानिए और अपने आप पे सिर्फ मगन मत रहिए। सिर्फ एक कुशवाहा समाज से कुछ नहीं होने वाला, इस बात को भी समझ लीजिए। आपको इस लड़ाई में जिन लोगों ने साथ दिया, उनको भी हाथ मिलाकर साथ लेकर चलने की जरूरत है। हर मंच पर उनके साथ चलने और हर जगह उनको हिस्सेदारी देने और लेने की बात होनी चाहिए। हम उस समाज के लोग हैं, बाबू जगदेव प्रसाद जी के हम लोग वंशज हैं और सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक सम्राट के वंशज हैं। हम लोगों के खून में न्याय लिखा हुआ है। हम किसी की हकमारी बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, तो हमें भी सीखना होगा कि हम दूसरे की भी हकमारी न करें।
या दूसरे की हकमारी ना होने दें, इसके प्रति भी हमें सजग होने की जरूरत है। और हम शुरू से यह बात करते हैं, हमने यह बात समझा है कि शहादत का एक फेज होता है, वो हो गया। अब सियासत का फेज है। आप लोग एकजुट रहिएगा। इसी औरंगाबाद में आपका परचम विधानसभा में भी फहराएगा और पूरे राज्य में फहराएगा। एक ही फॉर्मूला है। भले ही आपने शहादत के बाद एकजुट होकर इसको अंजाम दिया हो, लेकिन एकजुट यदि हम अपनी पार्टी को जिताने में एकजुट हो जाएं तो इससे भी अच्छा रिजल्ट आवे। और हम अपने शहीद जो हमारे पूर्वज हैं या हमारे साथी हैं, उनको हम और बेहतर श्रद्धांजलि दे सकते हैं। इसलिए हमारी अपील है कि आप इस बात पर ध्यान रखिए, जब आज की लड़ाई का हथियार वोट है तो वोट को ही हमको इकट्ठा करना है। राइफल बंदूक के बजाय वोट को इकट्ठा कीजिए। और वोट इकट्ठा करने के लिए हम सब लोगों को आसपास का जो समाज है, जो आपकी इस लड़ाई में आपके साथ है, उनकी भी लड़ाई में उनको जब साथ दीजिएगा तब एक सॉलिडरिटी बनेगी, आपकी एकजुटता बनेगी। और जगदेव बाबू ने कहा था कि 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है, 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। शहीद जगदेव बाबू शहीद हो गए, आज 10 का शासन 90 पर किसी न किसी तरह से चल रहा है। चाहे वो हमारे कंधे पर बैठ कर चला रहा हो, चाहे उनके कंधे पर बैठ कर चला रहा हो, लेकिन आज हम 10 का शासन 90 पर चल रहा है। और ये तब नहीं चलेगा जब यहाँ पर बैठे हुए लोग, विभिन्न समाज के लोग जो यहाँ पर शिरकत किए हैं, वो तमाम समाज के लोग इस बात को समझने लगे और अपनी एकजुटता का प्रदर्शन आने वाले दिनों में कर दे। ये आप जान लीजिए कि हमारे बीच ही फूट डालकर आज भी शासन करने की प्रवृत्ति है अंग्रेजों की तरह, और हम फूटते चले जा रहे हैं किसी न किसी बहाने। इसलिए हमारे अपने दिमाग को, हमारी अपनी सोच को थोड़ा ब्रॉडर करना होगा, बड़ा करना होगा। उसमें दूसरे लोगों का समावेश होना चाहिए। जगदेव बाबू ने 100 की लड़ाई 90 की लड़ाई लड़ी थी। 100 में 90 कौन लोग थे? 100 में 90 वही लोग थे जो यहाँ पर कभी लालू प्रसाद जी कहा करते थे कि मछली पकड़ने वालों, घोंघा चुनने वालों, सुअर चराने वालों, भैंस चराने वालों, सब्जी उगाने वालों, पढ़ना लिखना सीखो। ये क्यों बोलते थे? ये इसलिए बोलते थे कि उन लोगों को कभी किसी सियासतदार ने एड्रेस नहीं किया था, कभी संबोधन भी नहीं किया था, उनको हर हक और हिस्सा नहीं दिया था। लेकिन जब यह लड़ाई चली तो 1990 में इस लड़ाई का एक अंजाम मिला और आसपास के राज्यों में भी उसका प्रभाव पड़ा और सामाजिक न्याय का परचम खड़ा हुआ। लेकिन बर्दाश्त नहीं हुआ बहुत लोगों से। आप लोगों को मैं साधुवाद देता हूं कि 10-10 बार जो यहाँ से आप कहीं नहीं थे सीन में, कहीं भी सियासत में आपका नाम नहीं था, पहला परचम लहराया सुरेश मेहता जी ने, जो यहाँ आपके बीच बैठे हुए हैं आप लोगों की मदद से। या कोई एक जाति की उपलब्धि नहीं थी, वहाँ के तमाम पिछड़े दलित शोषित की उपलब्धि थी। और आज भी जो उपलब्धि है उन तमाम पिछड़े दलित शोषितों की उपलब्धि है। इसलिए जगदेव बाबू के 100 में 90 को याद कीजिए और याद रखिए, उसको जहन में रखकर यदि आप लड़ाई की तैयारी करेंगे तो आपका वोट बहुत तेज और मारक हथियार है, जिससे आने वाले दिनों में आप अपनी सत्ता यहाँ से दिल्ली तक स्थापित कर लेंगे। इस बात की मैं शुभकामना देता हूँ। और आज शहीद के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए, और मैं उम्मीद करता हूँ कि तमाम छोटे छोटे झगड़ों को समाप्त करें और एकजुट हो, विमर्श का वातावरण बनाएं, आपस में बैठकर फैसला करें। मैं उस बात से सहमत हूँ कि 5 आदमी बैठ के इन मसलों का फैसला करके और उसके बाद सम्मान पूर्वक अपने शहीद को यह सम्मान दिल से निकलना चाहिए, उस सम्मान पूर्वक उनके चिन्ह को, उनके स्मृति चिन्ह को स्थापित करने का काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद। अमर शहीद सुजीत मेहता अमर रहे, अमर रहे। साथियों, नेशनल जनमंच को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन की घंटी को बजाएं।